नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सूरज सर पॉलिटी 06 यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र कुमार। आज मैंने आपके बीच में ऐसे वीडियो को लाने की कोशिश की है कि आपको इस प्रकार से 12th में किस प्रकार से आपको मोटिवेशनल मिल सकता है। पीसीएम में इस बच्चे ने 500 में से 458 हासिल किए हैं मार्क। उसके बारे में अगर चर्चा करें हम तो 91.60 इनकी परसेंटेज बनी है, जो एक छोटे गांव से बिलोंग करते हैं और उनके लिए एक सरकारी स्कूल में इतनी परसेंट बनाना काफ़ी हद तक हम बेहतरीन प्रयास इसका कह सकते हैं हम। आइए इससे चर्चा करते हैं, रूबरू करते हैं, जानते हैं इसकी सफलता का क्या राज है। तो इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, तो अपने बारे में बताइए थोड़ा। मेरा नाम विजेंद्र कहार है और मेरे पिताजी का नाम राजा राम कीर है और मेरी माता का नाम श्रीमती बदाम देवी है। तो आपने जिस प्रकार से अपने 12th में इतने मार्क हासिल किए, क्या उसके पीछे ये राज हो सकता है जो आपने इतने बेहतरीन एक बिना कोचिंग के माध्यम से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर अच्छे मार्क हासिल किए हैं, उसके पीछे क्या सफलता का राज है? और जो आने वाले स्टूडेंट हैं आप उसको क्या इसके बारे में बता सकते हैं अपनी सफलता का राज? मैं शुरुआती से ही स्कूल से कनेक्ट रहा हूँ और ज़्यादातर टाइम मैंने लाल चौक में कमरा ले रखा है, वहीं पे मैं पढ़ता था। और मैंने दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 मंथ मैंने लाइब्रेरी की थी, तो मैं वहाँ पर 10 या 12 घंटे पढ़ लेता था और मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की है मेरी ज़्यादातर, इसलिए मेरा ये शेड्यूल बना रहा है अंतिम तक। या फिर आपको कोई, जैसे मान लिया जाए कि सरकारी स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस होती है सर के द्वारा, वो आपने अटेम्प्ट करी है? नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती थी, खासकर स्कूल में विषय हमने कमरे पे पढ़ा था मैं ज़्यादातर टाइम। और आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक किसान हैं और हमारे पिताजी खेती करते हैं ज़्यादातर। अच्छा, ये अच्छी बात है। और जैसे मैंने सुना है कि मैंने आपका पिछला स्कोप भी देखा है कि आप जैसे 10th में भी टॉपर रहे थे आपकी गांव की स्कूल में। हाँ, तो 10th के बारे में भी थोड़ा बताइए। 10th में मैंने गांव से किए, वहाँ भी मैंने टॉप किया था, मैंने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था। यहाँ मैं गांव में लास्ट 4-3 घंटे पढ़ता था और सुबह पढ़ता था और उसी से मेरा शेड्यूल बना रहा है। क्या आप ऐसे ही थोड़े गुस्सालू टाइप के आदमी हैं या फिर थोड़ा बहुत हंसते भी हैं? ऐसे खुद को कैसे आप रोकते हैं? हमें हमेशा ज़िंदगी में एंजॉय करते रहना चाहिए। ज़्यादा टाइम भी नहीं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी कर लेता था मैं कभी कभी 12th में, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर टाइम व्यतीत कर लेता था, लेकिन ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करता था मैं अपने दोस्तों के साथ। तो क्या आपको खुश नहीं हो? आप इतने 91 में पॉइंट आपकी 60 बनी है और एक हम मान सकते हैं कि शायद आपके गांव में किसी की बनी होगी इतनी परसेंटेज? नहीं, मेरे गांव में मैथ से है ही नहीं है। यहाँ 8 से विद्यालय, तो यहाँ पर 90 बनी है ज़्यादातर स्टूडेंटों की। वो भी आर्ट्स से? हाँ, वो भी 8 से बनी और मेरी साइंस में से 91 बनी है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी इतनी परसेंटेज बनी है। अच्छा, तो मेरा मानना है कि जैसे बच्चे 99% 99 बनाकर भी खुद को खुश नहीं रख पाते हैं, वो ऐसे सोचते हैं यार मेरा एक मार्क घट गया है। क्या कह सकते हैं आप उनके बारे में? या कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को बिलीव करते हैं कि यार मेरी कहीं पर गलती थी, या वो कोई सदमे में चले जाते हैं या फिर अपने आप को कोसते रहते हैं हर बार कई दिनों तक। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, किसी विद्यार्थी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ में अगर कितनी भी परसेंटेज बनी हो उसे कोई मायने नहीं रखती है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाओ और अच्छी नौकरी लगो, अच्छी पोस्ट पर नौकरी लगो, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो आपके घर, जैसे हमने आपके घर के बारे में अध्ययन किया है कि आपका घर है जो हम मान सकते हैं कि एक गरीब परिवार से भी आप कह सकते हो कि आप गरीब परिवार से हो, और उसके बावजूद चलते हुए आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हो। जैसे आपका गांव बिछोच है गंगापुर सिटी ज़िला में, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे कि आपको किसने प्रोवाइड करवाया? एक गांव से आप लालसोट गए, कौन था आपके परिवार में सदस्य जिन्होंने आपको अति बेहतरीन सपोर्ट किया? हाँ, या आपके पिताजी थे या फिर कोई और अन्य सदस्य था? इसमें मेरे माता पिता का भी बड़ा योगदान रहा है मेरी पढ़ाई के लिए। उन्होंने मुझे लालसोट रखा, इतने ज़्यादा पैसे लगाए मेरे वहाँ पर मुझे रखा, और इसमें ज़्यादातर मैं मेरे बड़े भाई साहब का योगदान देना चाहता हूँ। उनका नाम राजेश कुमार है। उन्होंने मुझे वहाँ अच्छी स्कूल में, विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में रखा और उन्होंने मेरे
पढ़ाई में उन्होंने ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया और वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे। इस कारण मैं हमेशा पढ़ाई की ओर लगा रहा। उन्होंने मुझे अच्छे अच्छे गुण प्रदान किए। या 12th में आपका ये पीसीएम सब्जेक्ट लेना या उनका निर्णय था, या फिर आप खुद के ऊपर कह सकते हो, या फिर आपकी रुचि? ज़्यादातर कई बच्चों की रुचि है ना जो आर्ट्स सब्जेक्ट में चली जाती है कि आर्ट्स से हम अच्छा स्कोप कर सकते हैं, फिर 12th में अच्छा और भी अच्छा बेहतरीन कर सकते हैं। तो क्या आप आर्ट्स में रुचि थी आपकी, या फिर आप शुरू से ही ऐसे हुए? नहीं, मेरे आर्ट्स में कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन जब मैंने 10th में दी थी तो मेरी साइंस मैथ में अच्छी रुचि थी। तो मेरे भैया ने भी मुझे साइंस मैथ दिलवाई और उन्होंने कहा कि इसमें अच्छा फोकस देना, अच्छा पढ़ाई करना, और मैंने साइंस मैथ ली। मेरे भैया ने दिलवाई मुझे। जैसे हम मान सकते हैं 10th में साइंस और मैथ में आपके कितने मार्क आए थे? साइंस और मैथ में 10th में साइंस में मेरे आए थे 90 नंबर, और मैथ में मेरे कम रह गए थे, 70-75 नंबर आए थे मेरे। फिर भी उसके बावजूद में अब 12th में आपके मैथ में शायद 98 नंबर है। 19 जो है। अच्छा, 94 नंबर है मेरे। 94 नंबर है हाँ। मैथ में। ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है कि आपने 94 मार्क हासिल किए हैं 12th में, वो भी मैथ से। देखिए, एक बच्चे के बारे में अगर हम जान सके तो इतना उसका बेहतरीन प्रयास रहा, और उसने मतलब जैसे बताया कि उन्होंने थोड़े समय के लिए लाइब्रेरी भी ज्वाइन की। मेरा मानना है कि आप अगर पढ़ाई से डिस्टर्ब हो रहे हो, थोड़े बहुत भी अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा पढ़ाई से दूर हटने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके लिए लाइब्रेरी बेहतरीन हो सकती है। क्या आप लाइब्रेरी को बेहतरीन मान सकते हो? हाँ, बिल्कुल। लाइब्रेरी में एकदम सभी बच्चे विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं, हमारा मन अच्छा लगता है। वहाँ पर हम सभी बच्चों को देख के अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि हमारा मन वहीं पर लगा रहता है, और हम आराम से बिना किसी से बातचीत किए, बिना किसी से 2-5 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हम अच्छी स्टडी कर सकते हैं लाइब्रेरी में। और क्या आपका ये मानना था कि जैसे आपने एग्ज़ाम पेपर दिया और उसके बाद में आपने इतना सोचा हुआ था कि मेरी इतनी प्रतिशत बन जाएगी और मैं इतनी प्रतिशत बनने तक खुश रह सकता हूँ, या फिर मैं मेरी मेहनत को थोड़ा कमज़ोर बता सकता हूँ? क्या कह सकते हो आप इसके बारे में? नहीं, मैंने सभी पेपर देने के बाद में मैंने सोचा, मैंने पूरे नंबर जोड़े तो मेरे बन रही थी 95 बन रही थी, लेकिन खासकर ऐसा होता ही है कि 2-5% घट ही जाती है, तो मेरी फिर 91.60 बनी है। मुझे ज़्यादा दुख नहीं है, मैंने अच्छी मेहनत की, अच्छे बन गई मेरी परसेंटेज। ये ठीक है, चलो आपका तो अच्छा रहा, लेकिन कई बच्चे हैं जो इस चीज़ से दुखी हो जाते हैं। और देखिए, अब सभी दोस्तों को भी मैं ये प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। अब जो भी अगर 12th लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये मानना है कि उनकी 2-3% आप मान सकते हो कि कम ही बढ़ेगी अगर आपके चांसेस लग रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि इनकी मानना था कि इनने जैसे पेपर का शेड्यूल से पेपर के मार्क जोड़े तो लगभग 95 इनकी प्रतिशत बन रही थी, तो अब इनकी 91.60 इनकी परसेंटेज बनी है। तो लगभग हम मान सकते हैं कि 3% है जो इनकी कम बनी है। हाँ, तो इनके बारे में और अगर हम जानने की कोशिश करें तो इनके बारे में ये जान सकते हैं कि आपका आगे क्या स्कोप होगा, या आप एक बेहतरीन संस्था में कोचिंग करके IIT वगैरह JEE वगैरह करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपका जैसे आपने अपने बड़े भाई साहब राजेश कुमार जी के बारे में बताया, तो उनके बारे में कुछ अपने बड़े भाई साहब जी से सलाह लेंगे आप? मैं आगे अब विशेष IIT या JEE नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे वो परिवार की स्थिति है वो ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं है कि मैं IIT JEE के लिए कोचिंग के लिए इतने पैसे भर सकूं। और मेरे बड़े भाई साहब ने भी कहा है कि मैं BSTC कर लूँगा अच्छी तरह से। BSTC में जल्दी ही कुछ हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी तो अच्छी बात है। हाँ, मतलब BSTC करना चाहता हूँ। हाँ, BSTC करके देखिए कितने अच्छे विचार हम कह सकते हैं कि एक 12th लेवल वाले विद्यार्थी के आपको शायद ही कोई विद्यार्थी होगा जो इतने देखने को मिलेगा कि तुरंत 12th में देखिए 91% हासिल करने के बाद में BSTC करने की सोच रहे हैं और जल्दी सरकारी नौकरी पाकर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। तो आप क्या इसके बारे में बेहतरीन हम प्रयास इसके संबंधित कह सकते हैं कि इन्होंने जो अपने परिवार की जिम्मेदारी है उसको बेहतरीन बनाने का प्रयास किया है। तो आगे चलकर अगर हम इनके बारे में थोड़ी और चर्चा करें
तो ऐसी चर्चा कर सकते हैं कि इनकी देखिए 10th क्लास में इनकी 80% बनी जो इन्होंने 2022 में पास की है। और इनके बारे में अगर और चाहे तो आप अगर जो अभी बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th लेवल की, जो अभी 11th में है 12th में है, जिन्होंने PCM सब्जेक्ट ले रखा है, और उनके बारे में क्या उनको अपनी सफलता का राज बताना चाहेंगे? कितने घंटे आप पढ़ते थे, कितने घंटे आपने रिवीजन किया, कैसे क्या पूरी जानकारी आप इनको बताइए, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं कमज़ोर है वो अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सके और अच्छा स्कोप 12th में कर सके। मैंने 12th में लगातार पढ़ाई की है, कंटिन्यू स्कूल से कनेक्ट रहा हूँ। दिसंबर जनवरी नवंबर तक तो मैं कनेक्ट रहा हूँ स्कूल से, और स्कूल में हमें डेली जाना चाहिए ताकि मास्टर में कंटिन्यू मोटिवेट करते रहे। और साथ ही मैंने जो लगातार कंटिन्यू पढ़ाई की है, मैं लगातार 4-5 घंटे डेली पढ़ता था। लेकिन जैसे ही मेरी परीक्षा पास आई 3 मंथ रहे, मैंने बहुत मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी और मैं 10th या 12th घंटे पढ़ता था। तो मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप रिवीजन क्या आप कभी 10 घंटे से भी अधिक पढ़े हैं? कभी मैं ज़्यादातर टाइम तो 10 घंटे से नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन 10 घंटे तो आदमी को पढ़नी चाहिए ताकि अच्छे रिजल्ट दे सको, तुम अपने माता पिताओं का नाम रोशन कर सको। और मैं आपका सबसे ज़्यादा इस ओर ध्यान देना चाहता हूँ कि आपको रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको जो भी कोचिंग पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, रिवीजन आपको ज़्यादा करना चाहिए। रिवीजन एक बेहतरीन मान सकते हो। हाँ, रिवीजन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ, जैसे आपने रिवीजन कैसे किया? जैसे मान सकते हैं कि भाई आप तुरंत रिवीजन कर रहे हो, जैसे आपने कल आपको पाठ पढ़ाया और तुरंत आपने उसका रिवीजन करना होगा, वरना आप 1-2 दिन में रिवीजन नहीं करोगे तो हम भूल जाते हैं, उसे याददाश्त नहीं रह पाती हमें। और फिर सबसे बड़ी चीज़ रिवीजन ही है हमारे लिए। और शायद अब की बार बायोलॉजी भी आपके सब्जेक्ट थी, और बायोलॉजी में भी एडिशनल बायो थी मेरी। 85% आपकी बनी है बायो से भी। अगर बायो से भी आपका स्कोप है तो आप आगे बायो में भी जा सकते हो। तो उनसे 85 आपकी % है उसमें बायो में। तो अब क्या कहना चाहोगे कि आप अच्छी तरीके से बच्चों को बताना चाहोगे कि भाई इतने घंटे पढ़ना चाहिए, या मोटिवेशनल के बारे में कुछ अच्छी बात कह सकते हो? हाँ, मैं शुरुआत से लगातार से ही पढ़ता रहा हूँ विषय तो, लेकिन हमें अपने दोस्तों के साथ भी थोड़े आराम मज़े करने चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं कि अपने आप ज़्यादा ही हो जाओ। इसलिए अपनी पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान रखो और हमेशा पढ़ते रहो बस। क्या कभी आपको अपने माता पिता ने ये कहा कि तेरे को यहाँ से इतना प्रतिशत बनाना है और अधिक बनाकर मेरा नाम रोशन करना है? हाँ। और मैंने आपके जैसे परिवार के बारे में, आपके बैकग्राउंड फैमिली के बारे में भी इनकी जानने की कोशिश की है, तो मैं जान सकता हूँ कि हालांकि आपको क्या ही प्रोवाइड करवाऊँ, लेकिन मैं भी इसका बड़ा ही भाई हूँ। ये मेरा छोटा ही भाई है और मैं आपको इसके माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसका बड़ा भाई हूँ। और इतनी बात मैं इनसे कह सकता हूँ कि इनकी फैमिली से, आपकी फैमिली से लगभग कितने टॉपर होंगे जो सरकारी स्कूल से जुड़े रहे हैं? मेरे घर से जितने भी बच्चे मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, सबके सब टॉपर ही टॉपर है। जैसे हमने सुना है कि आपने अपने ही बड़े भाई का, रिंकू कुमार का रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ। वो भी PCM से अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के बाद भी उनका ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। हाँ, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने पिछली साल 91 बनाई थी PCM से, और मैंने 91.60 बनाई है। उन्होंने भी मुझे बहुत ही गाइडेंस दिया कि आप मुझे ज़्यादा परसेंटेज बनानी है, तो मैंने भी ये आपको अच्छा बेनिफिट स्टडी कनेक्ट। हाँ, क्या उनके नोट्स आपने पढ़े? हाँ, मैंने नोट्स तो नहीं लिए थे, लेकिन मैंने नोट्स उनके लिए थे, पढ़े भी थे। और लगातार आप बात करते रहे थे, मैंने उन्हें कनेक्ट रहा। हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे पढ़ना, रिवीजन करना, अच्छी तरह से पढ़ना। हाँ, और पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत मुझे गाइडेंस दिया। उन्होंने 12th में 91 मार्क हासिल किए, तो वो कहाँ, कैसे, क्या किया था उन्होंने बाद में? जैसे 91% हासिल किए, तो उनके बाद में कहाँ थे? जो उन्होंने NDA किया था। NDA किया था 12th के बाद में। 12th के बाद में NDA कहाँ से किया था? NDA उन्होंने उत्तराखंड देहरादून से किया था। देहरादून में एक अकेडमी है, वहीं से उन्होंने NDA की परीक्षाएं दी थी। अच्छा, ये अच्छी बात है। क्या आप भी NDA करना चाहोगे? नहीं। या फिर एग्जाम तो दे ही सकते हो? आपकी एज कितनी हुई है अभी? अभी मेरी एज 18 साल हो गई। 18 हो गई है, तो 18 तो अवेलेबल नहीं है आपके लिए। अटेम्प्ट तो आपका गया। अब तो 18.5 तक ही NDA का अटेम्प्ट होता है, लास्ट अटेम्प्ट, और वो इनका हो गया है। क्या आपके भाई है वो रिंकू, जो उनके बारे में बता रहे थे, उन्होंने दिया था अटेम्प्ट NDA? हाँ, दिया था। अच्छा स्कोप रहा था उनका। हाँ। ठीक है, अच्छी बात है। क्या आप जो विद्यार्थी हैं अपने जो ये अभी जो विद्यार्थी चैनल पर अपने देख रहे हैं,
मोटिवेशनल ले रहे हैं उनको एक बार और बता दीजिए, ताकि वो अपनी मेहनत इतनी शानदार तरीके से करे और 12th में अच्छा स्कोप अपने माता पिता को दे सके, खुद को दे सके अच्छे तरीके से। आपको अपने भविष्य में अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए और अपने दोस्तों के साथ आराम से रहना चाहिए, लेकिन इतने भी मज़े नहीं करने चाहिए कि आपके माता पिता आपसे जो आशा करते हैं वो आशा उनकी टूट जाए। आपको बड़ी मेहनत से पैसे कमा करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई की ओर ही ध्यान देना है ज़्यादातर। ऐसे नहीं कि आप मज़े कर रहे हैं, ज़्यादा घूम रहे हैं, ज़्यादा घूमना भी अच्छा नहीं है। तो आप बस अपनी पढ़ाई की ओर फोकस रखिए और अपना भविष्य उज्ज्वल बनाइए। जैसे मान सकते हैं हर सब्जेक्ट को कैसे लेकर चलना है वो बताइए। हाँ, सब्जेक्ट को बराबर लेके चलना है। ऐसे नहीं कि आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ ज़्यादा घंटे पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो ज़्यादा, केमिस्ट्री नहीं। हिंदी इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए। ज़्यादातर बच्चों की हिंदी इंग्लिश में कम रह जाती है परसेंटेज और उनकी कम बनती है, तो इसलिए आप सभी 500 विषयों को एक साथ पढ़िए। क्या आपने भी मैथ और हाँ अनिवार्य सब्जेक्ट होती हैं जो कंपलसरी होती हैं दो, हिंदी और इंग्लिश, क्या उनमें आपने मात खाई है? क्या उनकी वजह से आपका रिजल्ट थोड़ा कम हो रहा है, या ऐसा मान सकते हैं हम? हाँ, मेरी इंग्लिश में 85 नंबर रहे। अगर मेरे 10-5 नंबर और बढ़ जाते तो खास मेरी आगे और बढ़ जाती परसेंटेज। अच्छा, तो आप खुद कह सकते हो कि देखिए इन्होंने खुद ने ही बताया है कि इनकी मतलब जो अनिवार्य सब्जेक्ट हैं वो आपने उनको कम लिया, मतलब उनका लोड थोड़ा कम लिया, और देखिए उनका हर्जाना भी इनको भुगतना पड़ा है। लगभग मेरे हिसाब से आपकी 95% आराम से बन जाती अगर आपने थोड़ा बहुत मेहनत अगर हिंदी की सब्जेक्ट या फिर इंग्लिश में की होती तो। हाँ, तो आप अपने जैसे मान सकते हैं अपने माता पिता को किस प्रकार से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपको एक मतलब एक कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से मेहनत करके उन्होंने कैसे भी करके किसान परिवार से करके उन्होंने 12th लेवल पर आपको वहाँ पर लाल सोट में रखा, एक कमरा दिलाया और महीने का खर्चा भी उठाया। तो आप अपने माता पिता जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं मेरे माता पिता जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे लिए, और उन्होंने शुरुआत से ही मुझे पढ़ाना चाहा और मैं पढ़ता रहा, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की है मेरे लिए, बहुत पैसे लगाए उन्होंने। हाँ, बाहर रहते हैं हाँ, तो थोड़ा बहुत खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ से खेती से ज़्यादा पैसे नहीं बच पाते हैं, तो फिर भी उन्होंने मुझे पढ़ाने की कोशिश की, मुझे कोचिंगें भी रखी, उन्होंने मेरा बहुत। अब आपने कहा कि जैसे देखिए इन्होंने कहा कि मैं BSTC करूंगा और BSTC करने के बाद में मैं जल्दी सरकारी नौकरी पाने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो देखिए इनके कितने उच्च विचार हम कह सकते हैं कि एक ऐसे सेंट्रल लेवल से जैसे अपने गरीब परिवार से निकलकर बच्चे सरकारी नौकरी की तमन्ना कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए मेरे हिसाब से, हर बच्चे को भी करनी चाहिए कि भाई मैं हर चीज़ में अच्छा आगे स्कोप करूँ, नौकरी लगूँ, अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ। तो इन्होंने देखिए अच्छी बात कही है कि मैं 12th में जैसे ही यहाँ से जाके BSTC करके तुरंत अपनी जॉब है वो हासिल करना चाहूँगा। और तो आप इनके बारे में क्या कह सकते हो कि आप इन्होंने जैसे 12th में आपके हिसाब से अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके इन्होंने अच्छे नंबर हासिल कर लिए, तो क्या उनको आप BSTC की सलाह देना चाहेंगे या फिर उनके हिसाब से जो उनका मन करे? नहीं, उनके परिवार की स्थिति के अनुसार वो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या उनके परिवार की अच्छी स्थिति हुई तो IIT जी भी कर सकते हैं, कुछ भी नर्सिंग में जैसे उनकी सब्जेक्ट उनके अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सही है कि आप अगर आपके जरूरी नहीं है वो BSTC करे। बिल्कुल। तो क्या आप और सेक्टर में नहीं जाना चाहोगे? क्या आपने यही चुन रखा है कि मैं तो टीचर ही बनना है बस? हाँ, फर्स्ट लेवल का टीचर ही बनना है। हाँ, इसके अलावा अगर कोई आप मानो कि मैं यहाँ पर थोड़ी आपकी पसंद हो कहीं हटके? नहीं, बस मुझे अब टीचर ही बनना है, BSTC करनी है। BSTC करने के बाद में टीचर ही बनना है, ये भी अच्छी बात है। और अगर हम जैसे आपके परिवार के बारे में बात करें तो आपके परिवार में कौन कौन है? जैसे आपके हाँ, जैसे आपका संयुक्त परिवार है या एकल परिवार है? हाँ, हमारा संयुक्त परिवार है। अच्छा। हमारे दादा दादी सब, काका काकी सब, चाचा चाची सब, बड़े बात सब है, ताऊ ताई सब है। हाँ, ये भी ठीक है। चलो, तो देखिए कि हम इनके बारे में अच्छी तरीके से आपको बता भी दिया है, मोटिवेशनल आपको मिल चुका है। तो हर बच्चे को इसी प्रकार से मेहनत करनी चाहिए 12th लेवल में। और आखिरी बार उन बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो 12th में अच्छे नंबर हासिल नहीं करने के बाद जो कई आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं वो बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि इस प्रकार से क्या आपको भी थोड़ा बहुत ऐसा फील हुआ कि यार मैंने अच्छी मेहनत नहीं की है और मैं खुद दुखी हुआ हूँ? थोड़ा बहुत तो हुए ही होंगे दुखी, ऐसी तो बात नहीं है। हाँ, क्या कहोगे आप उन बच्चों के बारे में? नहीं, मैं मेरी परसेंटेज को लेकर ज़्यादा दुखी नहीं हुआ था, मेरी अच्छी परसेंटेज बनी है, लेकिन मैं उन विद्यार्थी से कहना चाहता हूँ जिनकी कम परसेंटेज बनती है वो आत्महत्या या सुसाइड का केस ज़्यादातर नहीं करे,
क्योंकि उनके माता पिता जब उनसे आशा करते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो 12वीं पे इतनी कम परसेंटेज बनी और वो सुसाइड केस कर ले, ये कर ले, कुछ नहीं होगा आगे। अभी तो बहुत लाइफ पड़ी है, कुछ कमा लो, पैसे कमा लो, नौकरी कर सकते हो, आगे और पढ़ सकते हो। 12th की कोई आपकी मार्कशीट या रिजल्ट आपका कोई मायने नहीं रखता है, आपकी लाइफ देखिए इतना कॉन्फिडेंस हालांकि हर बच्चे में नहीं होता है कि जैसे उनको कैमरे के सामने ऐसे लाया जाए, बोला जाए, उनका इंटरव्यू लिया जाए। तो क्या आपका इस अब इंटरव्यू लेने से आप पहली बार कैमरे के सामने हो तो थोड़ा डर का सामना कर रहे हो या फिर बेझिझक बोल रहे हो? हाँ, थोड़ा बहुत लगता है, ये डर कैसे नहीं लगेगा कैमरे के सामने। लेकिन आप खुश हो कि आप इतनी अच्छी तरीके से आपने पढ़ाई की और उसका फल आपको मिला है। हाँ, तो ये मिठाई का डब्बा रखा है, वो हम इनके लिए लेकर आए हैं कि आज हम इनसे मिलने आए हैं और इनके बारे में जो अब तक पहुंचाना मेरा एक कर्तव्य था कि मैं हर बच्चे तक इनकी कहानी, एक गरीब परिवार से बच्चे कितनी हद तक आगे जा सकते हैं, अच्छी प्रिपरेशन उनको अच्छी तरीके की क्वालिटी वाली जैसे हम निजी स्कूल के बारे में अगर अध्ययन करें, जैसे प्राइवेट स्कूल के बारे में बताएं, तो उनका लाभ ये नहीं उठाने के बावजूद भी सरकारी स्कूल से जुड़कर अपनी प्रतिशत इतनी प्रतिशत आगे बढ़ा सकते हैं। तो अच्छी बात है कि इन्होंने इतनी सफलता हासिल की और इनके लक्ष्य के बारे में आप जान चुके हैं, लक्ष्य अटल है इनका। हाँ, या तो आप इनका मान सकते हो या फिर आपको घर में किसी ने गाइड किया कि आप बीएसटीसी करो या बीएसटीसी से अन्य कोई करो? हाँ, बीएसटीसी मुझे करनी थी और क्या बताऊँ। ये किसका निर्णय था कि आप बीएसटीसी करो और कहीं सेक्टर में मत जाओ, आपको टीचिंग सब्जेक्ट? हाँ, ये मेरे भैया ने कहा था, मैंने आपको पहले बता दिया, मेरे भाई साहब हैं, उन्हीं के अनुसार हम चलते हैं बस। अच्छा। वो हमें अच्छा गाइडेंस देते रहते हैं हमेशा हमारे लाइफ के, और उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है हमेशा ही। हाँ, जो आप बड़े भाई साहब को कह रहे हो, क्या आपके परिवार में किसी ने जैसे बीएसटीसी, बीएड वगैरह कुछ कर रखी है जो आप उनसे इंस्पायर मान सकते हैं कि आप उनसे इंस्पायर हो कि मैं उनसे एक अच्छी तरीके से इंस्पायर हूँ? हाँ, मेरी एक अंकल की लड़की है, उसने भी बीएड कर रखी है, और मेरी एक भाभी भी है, उसने भी कर रखी है। अच्छा, चलो ये अच्छी बात है कि इन्होंने बीएड कर रखी है, लेकिन ये बीएसटीसी करना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो देखिए दोस्तों, एक गरीब परिवार के बच्चे की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी, इनकी कहानी अच्छी लगी है और आप इनसे मोटिवेशनल अगर थोड़ा बहुत भी हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और सेशन को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है कि हर बच्चे तक ये कहानी आपकी पहुंच जाए और हर बच्चे से मिलने का प्रयास करेंगे। उनकी सफलता के बीच में उनका क्या राज था, किस प्रकार से इन्होंने मेहनत की, और ये बता रहे हैं जैसे आपने 4-5 घंटे लगातार हर दिन पढ़ाई की। क्या आप गाँव नहीं आते थे कभी कभी? गाँव आपका मन करता था? तो मैं त्योहारों पर ज़्यादातर गाँव आता था, मैं 2-2 3-3 यहीं रुकता था, लेकिन गाँव आता था मैं, दीपावली त्योहारों पे आता था, राखी सब त्योहारों पे आता था मैं, गांव में आता था, मेरे पिताओं से मिलने आता रहता था। वहाँ पर आपके साथ कौन थे? लाल सोट में? लाल सोट में मेरे भैया थे, मेरे खुद के भैया, मेरे भाई है, विकास नाम है उनका। क्या आप एक टीचर को बताना चाहेंगे जो सरकारी स्कूल में आपने को अच्छा सपोर्ट किया हो? ठीक है, ज़्यादातर सरकारी स्कूल में कई बच्चे मानते हैं कि सरकारी स्कूलें अच्छी नहीं होती हैं। मेरा मानना है कि, या शायद आप नहीं मानते होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि यार सरकारी स्कूल अच्छी नहीं है, प्राइवेट स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल मान सकते हैं उसको। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा है या फिर आपके हिसाब से कुछ? बिल्कुल नहीं, प्राइवेट एकदम ज़्यादा अच्छी स्कूलें नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें अच्छी पढ़ाई चलती है। सभी टीचर्स हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते थे कि आप वो अच्छा। क्या आप पर्सनल किसी टीचर को धन्यवाद देना चाहेंगे किसी सब्जेक्ट के? हाँ, हमारे यहाँ एक फिजिक्स वाले सर, राजेंद्र गुप्ता नाम है उनका, उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस किया, कहा कि टॉप करना, बस वो हमसे यही कहते थे। और आखिरकार मैंने 2nd स्थान प्राप्त किया, टॉप तो नहीं हो पाया, लेकिन सर भी बहुत खुश थे, मैंने बहुत अच्छे पढ़ाए हमें। अच्छा। और जो आपके दोस्त वगैरह थे उन्होंने कितनी प्रतिशत हासिल की? क्या उनके बारे में थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे? अपने दोस्तों के बारे में भी इनसे पूछ रहा हूँ। देखिए मुस्कुरा गए हैं तो मतलब लोचा है कहीं पर, तो ये ट्विस्ट है यहाँ पर कहानी में, तो थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। मेरे 2-3 दोस्त थे, वो भी अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन ज़्यादा अच्छे मतलब उनकी परसेंटेज कम बनी है, लेकिन वो पढ़ते थे। बनी है? हाँ, 70, 71, 72 ऐसे बनी है, 70, 75 ऐसे बनी है उनकी, ज़्यादा नहीं बन पाई है, लेकिन उन्हें जो पढ़े थे उनके हिसाब से अच्छी बनी है। मेरे दोस्त अच्छे थे, उनके साथ मैं अच्छे चिल करता था, आराम से अच्छे मज़े करते थे, हम कोचिंग एक साथ जाते थे, सब काम एक साथ करते थे, बस हम। ठीक है, तो दोस्तों देखिए एक बच्चे की कहानी आपके बीच में आई है, तो